रामनगरी अयोध्या में आज यूपी कैबिनेट ने हाजिरी लगा दी। इससे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दूरी बनाकर रखी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। राम के दरबार में आज यूपी कैबिनेट पहुंची। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के आग्रह पर बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ साथ विपक्ष भी आज राम धुन में नजर आया और अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन किए। लेकिन अखिलेश ने यहां समाजवाद नहीं दिखाया। उनकी समाजवादी पार्टी के सभी विधायक इस भक्ति दौरे से दूर ही नजर आए। उनकी पार्टी का कोई भी विधायक यूपी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने नहीं गया, जबकि बीजेपी ने तमाम 403 विधायकों के लिए शानदार तैयारी कर रखी थी। सभी को लग्जरी बसों से ले जाया गया। तमाम विधायक तो इस दौरान राम भक्ति में मगन नजर आए, लेकिन समाजवादियों को इसमें भी सियासत ही दिखाई दी। इसलिए उनके नेताओं ने अपने अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदेश माना और कोई भी विधायक योगी कैबिनेट के साथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ दर्शन करने के लिए नहीं गया। जबकि कांग्रेस ने अपने एक विधायक को भेजकर हाजिरी तो लगवा दी। कांग्रेस की ओर से आराधना मोना योगी कैबिनेट के साथ सतीश महाना के साथ दर्शन करने के लिए पहुंची थी। ऐसे में सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। सवाल इस बात को लेकर पैदा हो जाता है, जब कांग्रेस के नेता जा सकते हैं, बीजेपी के नेता जा सकते हैं, आरएलडी के नेता जा सकते हैं, तो क्या मोदी विरोध के नाम पर राम का विरोध किया जा रहा है? क्या क्या सवाल है, जल्दी से नजर डालते हैं। आइए देखते हैं, सवाल लेकर आइए। पहला सवाल, यूपी कैबिनेट ने लगाई हाजिरी, एसपी ने क्यों बनाई दूरी? समाजवादी पार्टी को क्यों ऐतराज था? दूसरा सवाल, विधानसभा अध्यक्ष लेकर गए, कोई पार्टी लेकर नहीं गई थी, फिर क्यों नहीं गए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? रामलला का दर्शन बीजेपी का विरोध या फिर राम का विरोध? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर डिबेट पर लौटते हैं। आगे आगे योगी और पीछे पीछे पूरी यूपी कैबिनेट। रामलला के दरबार में यूपी के सभी विधायकों ने आज ऐसे हाजिरी लगाई। रामलला के दर्शन के साथ सभी तृप्त नजर आए। ऐसा लगा जैसे उनका एक बहुत बड़ा सपना योगी कैबिनेट ने आज पूरा कर दिया और इस तरह एनडीए के 400 पार के सपने में भी एक नया पंख लग गया। रामलला के दरबार में जब सीएम योगी और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बैठे थे, उस वक्त कई नेताओं ने अपने अपने मोबाइल में रामलला की मनमोहक तस्वीर कैद की। लेकिन इस दर्शन यात्रा से समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाए रखी। अखिलेश के एक भी विधायक यूपी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने नहीं गए। जबकि ये दर्शन बीजेपी नहीं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पूरी कैबिनेट को करवा रहे थे। बजरंग दल का कार्यकर्ता होने के नाते से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से बाल्यकाल से ही जुड़ा हूं। जिस समय देश में आजादी के बाद 1984 में श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब से मैं रहा। और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में मुझे 3 बार जेल में भी रहने का अवसर मिला। तो मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण है, मेरे लिए समर्पण का क्षण है। देखिए, भगवान के दरबार में जाने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। विभिन्न कारणों से कोई नहीं आया, उसका विषय है। कल नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये बात कही थी कि अध्यक्ष जी आपके बुलाने पे भी नहीं आऊंगा, लेकिन मैंने उनको कहा कि जब आप अयोध्या चलेंगे तो मुझे ले चलिएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। ऐसे में सवाल उठता है कि राम के नाम पर ये सियासत क्यों? विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह पर भी अयोध्या नहीं जाना बीजेपी का विरोध है या फिर रामलला का विरोध? सबका हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और बातचीत करने के लिए मेहमानों को एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया। ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, हमारे साथ जुड़ गए। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी का रुख करना चाहता हूं। कपीश जी, भगवान श्री राम के दर्शन से ऐसा कौन सा ऐतराज है? जब विधानसभा अध्यक्ष लेकर जा रहे हैं तो भाई इसमें दर्शन करने को लेकर क्या गुरेज होना चाहिए? किस तरह की नाराजगी है? क्या विरोध, किस तरह का विरोध है? सर्वप्रथम तो हम ये कह सकते हैं कि जो कृष्ण का वंशज, उसे विष्णु जी के किसी भी अवतार से गुजरे थे, उसे कोई किसी भी ईश्वर से गुजरे।
लेकिन अगर किसी चीज को का राजनीतिकरण धर्म के अंदर नाम पर किया जाएगा तो उस पर गुरेज जरूर है, क्योंकि इससे धर्म का सत्कार नहीं होता है, इससे धर्म के अंदर चित्कार होता है। ये टूरिज्म की चीज नहीं है, ये तीर्थ है, ये परमार्थ के लिए होता है और इसे परिवार के सदस्यों के साथ किया जाता है, अपने खुद के खर्चे पे किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति स्वार्जन करता है तो वो अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार के साथ ऐसे तीर्थों को करता है, अगर उसके पास परिवार है। किसी के पास परिवार नहीं है तो वो बिना परिवार के जा सकता है। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समेत हमारे जितने विधायक हैं सब अपने परिवार के समेत करेंगे। वो टूरिस्ट प्लेस नहीं, वो आध्यात्मिक प्लेस है। पूजा अर्चना आराधना ये सारी चीजें अंतर सुखाए के लिए होती हैं, जो स्वयं सीधे प्रभु से संलग्न होती है। ये दिखावा के लिए नहीं होती है, जो ये दिखावा किया जा रहा है। नहीं, आप दो चीजें कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी चाहूंगा कपीश जी आपका। आप कह रहे परिवार के साथ, क्या आप यूपी विधानसभा को अपना परिवार नहीं मानते? क्या आप उत्तर प्रदेश के लोगों को अपना परिवार नहीं मानते? क्या आपने जो आपके विधायक मित्र हैं जो विधानसभा में आपके साथ उठकर देश के मुद्दे उठाते हैं, समाज के मुद्दे उठाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुद्दे उठाते हैं, क्या वो आपका परिवार नहीं? पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आपसे मैं सहमत हूं कि आप कह रहे कि दिखावा नहीं होना चाहिए। इसका सवाल का जवाब मैं ऋषभ तिवारी जो प्रवक्ता है बीजेपी के उनसे ले लूंगा। लेकिन ये तो किसी धर्म विशेष का न्योता तो नहीं था, ये किसी आपकी पार्टी या किसी बीजेपी के अध्यक्ष का न्योता तो नहीं था, ये तो विधानसभा के अध्यक्ष का न्योता था और लोकसभा विधानसभा के स्पीकर सबके नेता है। मैंने आपसे बार बार कहा, सनातन तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, लेकिन क्या पत्नी भी मान लें? क्या बच्चे भी मान लें? किस तरीके की बातें आप कर? अगर आपको किसी यज्ञ को करना होगा तो किसके परिवार का अंश बैठाएंगे? निश्चित सी बात है, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे तो उनकी श्रीमती जी जाएंगी साथ में, डिंपल जी, वो उस काज को पूरा करेंगी, क्योंकि हिंदू दर्शन और सनातन इस बात को कहता है जी कि सपत्नी की ही अध्यात्म के अंदर कोई भी पूजा अर्चना स्थिति करनी चाहिए। और जिन लोगों के पास है और लेकर के नहीं गए, उन्होंने पाप का भागी अपने परिवार को बनाया। मैं तो आपको स्पष्ट हिंदू दर्शन की बातें कह रहा हूं। नहीं, आप हिंदू दर्शन की कभी सी बात करें, इतना शास्त्रार्थ तो मैं नहीं जानता हूं। अब आप कह रहे हैं तो पता नहीं आपकी बातों पर मैं यकीन करूं कि नहीं करूं, लेकिन आप ये बात कह रहे हैं कि भाई अब पत्नी ना मान ले, बाल बच्चे ना मान ले, और दर्शन सिर्फ बाल बच्चे और पत्नी के साथ होना चाहिए। मैं देवघर बाबा धाम से आता हूं, बैद्यनाथ धाम से। मैं देखता हूं सावन के महीने में वहां पर लोग अपने मित्रों के साथ महादेव पर, शंकर पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं, भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मैं पैदा वहां पर हुआ, मैं 30 साल वहां पर रहा। मैं तो जन्म ही एक ज्योतिर्लिंग के जमीन पर हुआ है। मैंने ऐसी चीजें नहीं देखी है, पता नहीं आपने कहीं पढ़ी होगी तो शायद आप बता रहे हैं। लेकिन मैं प्रवक्ता हमारे बीजेपी के जुड़े श्री ऋषभ तिवारी जी, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। ऋषभ तिवारी जी, का कोई अर्थ नहीं मालूम। नहीं, मैं आ रहा हूं कपिल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। रोहित अग्रवाल वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं। मैं ऋषभ तिवारी जी से सवाल ले लूं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषभ तिवारी जी, क्या राम मंदिर दर्शन में भी राजनीति की जाएगी? देखिए, सबसे पहले इंडिया डेली लैब का धन्यवाद जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। प्रत्युष जी, मैं भी झारखंड के बाबा वैद्यनाथ धाम के ही पावन भूमि से आता हूं। गोड्डा मेरा गृह क्षेत्र है और मैंने भी कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा है। और मैं आपको कोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने सत्य को यहां रखा है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह मैं समझ सकता हूं और उनकी मंशा समझ सकता हूं। इन्होंने परिवार की बात कही, धर्म की बात कही, संस्कार की बात कही। क्या ये वो संस्कार है जो एक पुत्र स्टेज पे खड़ा होकर अपने पिता को धक्का दे देता है केवल मकसद ये कि सत्ता उसके हाथ में रहे? ये किस संस्कार को दर्शाता है? दूसरी बात, अरे राजनीतिक विरोध का कदर आप किस कदर गिराएंगे? इस तरह से आप स्तर गिराते जा रहे हैं कि राजनीतिक विरोध करने के लिए कभी देश का विरोध, कभी धर्म का विरोध। अब प्रभु राम जी के दर्शन करना है तो वो संवैधानिक तौर पे अध्यक्ष का प्रणाली सीट होता है, कोई पार्टी विशेष नहीं कह रहे थे। और ऋषभ तिवारी को स्क्रीन पर लेकर आइए। जाने नहीं कह रहे थे आपको।
नहीं, मेरी और वो भाजपा का लोगो लगाकर स्क्रीन पर आपको नहीं बोल रहे थे चलिए आइए दर्शन कीजिए, भाजपा का झंडा लेके नहीं बोल रहे थे दर्शन कीजिए। उन्होंने बकायदा एक विधायक सारे विधायकों को कहा, और ये कोई नई चीज नहीं है। कमेटी टूर होती है उस समय तो बड़े चले जाते हैं, कभी कोई अकेले जाता है, कोई पत्नी को लेके कभी जाता है, कभी नहीं जाता है, कभी कोई कहीं जाता है। तो जब अपने तरीके से चीज हो तो बढ़िया, लेकिन एक मैसेज जाए कि पूरा उत्तर प्रदेश धर्म के नाम पे, देश के नाम पे, राज्य के नाम पे राजनीति से ऊपर उठकर है, तो वहां इनको दिक्कत होती है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है इनकी पुष्टिकरण की राजनीति जो इतने दिन से चल रही थी वो बंद हो चुकी है। बिना किसी अरे कौन बदतमीज की तरह बीच में बोल रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मेरा आगे स्क्रीन ऋषभ तिवारी और कपिल श्रीवास्तव, मैं आप दोनों से कहना चाहता हूं कृपया व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। ये एक सम्मानजनक चैनल है और आप यहाँ पर इस तरह के नहीं, बिल्कुल ये मैं बीच में अगर रोका टोकी हो रही है तो मैं इसमें इंटरफेरेंस कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह की भाषा की अनुमति नहीं दे सकता। मुझे माफ कीजिएगा, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ। लेकिन ऋषभ तिवारी सवाल ये, मैं कपिल जी एक सेकंड वेट कीजिए, कपिल जी एक सेकंड, ठीक है कपिल जी एक सेकंड। कपिल जी आपके हिसाब से तो जिनके बाल बच्चे उनको तो धर्म, कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। आपके हिसाब से आप तो जो दलील दे रहे हैं उसके हिसाब से तो जिनके बाल बच्चे परिवार ने जिन्होंने शादी नहीं की उनको तो धर्म त्याग देना चाहिए। अरे जिसने शादी की, अरे मैं कह रहा हूं उनको तो धर्म ही त्याग देना चाहिए, आप जो दलील दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं ऋषभ तिवारी से बीजेपी का वो तो जान लूं, स्टैंड तो जान लूं। ऋषभ तिवारी जी सवाल मेरा सीधा है, देखिए मैं किसी तरह के लाग लपेट में नहीं रहता हूं, मैं सवाल सीधा आदमी हूं, सीधा सवाल पूछता हूं। मेरा सीधा सा सवाल है, आपको पता था कि बीजेपी बुलाएगी तो उसमें समाजवादी पार्टी को तकलीफ होगी, आरएलडी को तकलीफ होगी, कांग्रेस को दिक्कत होगी, सबको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने जानबूझकर ये निमंत्रण रखा ताकि आप इस निमंत्रण के बहाने लोगों को बता सके कि भाई ये राम मंदिर दर्शन करने नहीं जा रहे। देखिए इनके विरोध करने का तरीका इतना गिर गया है कि बहुत दुख लगता है। आज का युवा अगर बैठ के इस राजनीति को देख रहा होगा या अपने आप को आगे इन्वॉल्व करना चाहेगा तो वो क्या सीखेगा कि अगर कोई बात देश पे आए, कोई बात धर्म पे आए, भारतीय संस्कृति पे आए, सनातन संस्कृति पे आए, तो राजनीतिक विरोध के लिए हम अपने पैर को पीछे खींच ले या वोट बैंक की तुष्टिकरण के लिए हम उसके अपने पैर को पीछे खींच ले। चिंता मत कीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझ रही है और इसको देख भी रही है कि एक राजनीतिक मंशा को दर्शाने के लिए आप श्री राम जी के दर्शन का विरोध कर रहे हैं। आप अकेले चले जाएंगे, अरे भैया साथ जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अकेले जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम? कहा ये मिलकर ऋषभ तिवारी जी अकेले दर्शन, मैं अकेले पूजा करना चाहता हूं, पूजा करना जाना चाहता हूं, कोई दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है कोई? नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं, आप अकेले जाइए, लेकिन जब एक विषय पे आपको बोला जाएगा तो विरोध केवल इसलिए करेंगे कि आपको विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा अकेले हो जाएगा। अरे भाई ऋषभ तिवारी जी उन्होंने कहा अकेले दर्शन करने जाएंगे, हमें नहीं जाना है कुंबे के साथ, हमें नहीं जाना है इतने बड़े लाव लश्कर के साथ, मेरा धर्म मेरा निजी मामला है, मैं अकेले दर्शन करने के लिए जाऊंगा। नहीं, इस पे जवाब मैं दे रहा हूं। जब इफ्तार पार्टी के लिए निमंत्रण दिया जाता था उस समय तो ऐसी दलील नहीं आती थी। जब इफ्तार पार्टी में टोपी लगा के साथ में बैठ के शरबत पीते थे उस समय तो ऐसी दलील नहीं आती थी। तो ठीक है, मैं रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं, सही जवाब इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। कभी चीज का जवाब दीजिएगा, आप सवाल नोट करके रख लीजिए।